Sir, Karan Raj Karmakar. सोचिए एक सुबह आप सोकर उठते हो एंड यू फाइंड अ ब्लैंक। सोचिए एक सुबह आप सोकर उठते हो एंड यू फाइंड नो इक्वेशन का जवाब। सोचिए एक ऐसी सुबह जहां आप सोकर उठते हो एंड यू रियलाइज दैट यू हैव नो फंडामेंटल राइट्स एज यू वर नेवर एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा ही हाल था 25 जून 1975 की उस काली रात का, जहां एक झटके में जनता, विपक्ष, प्रेस और जुडिशरी की आवाज एक झटके में चुप करवा दिया गया। कागजी तौर पर इसका कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया गया और असलियत में किसी तानाशाही नेता को अपना कुर्सी बचाना था। नमस्कार, मैं करतार। आज इमरजेंसी के 50 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि भले ही ये इमरजेंसी 21 हटने के लिए चला था, पर इससे जो हमें, इस त्रासदी से जो हमें सीख मिली वो इस वंदे भारत की रफ्तार से विकसित भारत की ओर गति करने वाले देश को हमेशा याद रखना और याद रखना होगा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में, और जिसका सबसे पहला सबक है इंडिपेंडेंस। इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड मेक ए डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन the judiciary should always remain independent, and the doctrine of basic structure should be always protected. दूसरा सबक, free neutral press. Free neutral press is not just a luxury, rather it is a necessity which keeps the government always accountable. तीसरा सबक, strong and bold opposition. Strong and bold opposition. Democracy is not just about the government. Democracy is also about the opposition. जनता केवल उस सरकार की चुनाव नहीं करती, जनता बल्कि उस विपक्ष की भी चुनाव करती है जो जनता के होकर सरकार से सवाल करती। चौथा और सबसे बड़ा द पावर। एक वोट वो था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दिया था, और एक वोट वो था जिसने हिटलर को नाजी सेना का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। आज 21 साल बाद, 21 महीने के बाद उस त्रासदी के जब चुनाव हुआ 1977 को, तो भारत की जनता ने दिखा दिया कि भारत की नागरिक को रोटी से पहले आजादी चाहिए। वो सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे विश्व के लिए संदेश कि भारत का नागरिक भले ही गरीब हो सकता है, पर ये कभी अपनी आजादी का सौदा नहीं करेगा। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमने 1977 में उस ब्लैंक न्यूज़पेपर को अपने वोट की स्याहियों से भरा था, उसी तरह आने वाला वक्त पर जब जब इमरजेंसी का खंड हमको दरवाजा खटखटाएगा, हम युवा ये प्रण लेते हैं कि हम उसे अपना खून की स्याही से भरेंगे ताकि वो ब्लैंक न्यूज़पेपर फिर से वो ब्लैंक ना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।